आइए अब हम बढ़ते हैं आगे के सफर पर और देखते हैं अघोर से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं को। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव खोपड़ी की, जिसे अध्यात्म में कपाल खप्पर भी कहा जाता है। अघोर परंपरा में मानव खोपड़ी यानी मानव कपाल को लेकर भ्रम बना रहता है। बड़े बड़े टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स भी गूगल के भरोसे गलत बयानबाजी करते दिखते हैं। कुछ इसे भय का प्रतीक बताते हैं तो कुछ सिर्फ इसे तंत्र मंत्र या चमत्कार से जोड़कर देखते हैं, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। खप्पर या मानव कपाल, जिसे आम भाषा में इंसानी खोपड़ी कहा जाता है, का अघोर में इसीलिए महत्व है क्योंकि ये खप्पर यानी कपाल मनुष्य को आईना दिखाता है, सत्य का बोध कराता है, हकीकत से रूबरू कराता है कि तुम्हारे अंदर भी यही है और सत्य की तरफ बढ़ते हुए तुम जानो कि तुम्हारा अंतिम सत्य भी यही है। खोपड़ी का जहाँ तक सवाल है तो खोपड़ी में तो वो अपना आत्मस्वरूप ही देखता है कि मैं भी यही हूँ जो ये है। तो इससे उसके ज्ञान की अपने अंदर वो भावना बनी रहती है, अद्वैत भावना जिसको कहा जाता है। प्रत्येक मानव स्वरूप की जो बात है वो अपने चेहरे पर आदमी गौर करता है, उसी से अपना एक व्यक्तित्व बनाता है चेहरे को देखकर। समस्त मानवों की चेहरे की आधारभूत संरचना का आधार कपाल है, और जब आप सब में खूबसूरती न देखकर, कुरूपता न देखकर सबको ये मानकर चलेंगे कि आधारभूत संरचना यही है, एक कपाल है, तो आप किसी में विभेद नहीं करेंगे। अध्यात्म में एक शब्द बहुत गूढ़ माना जाता है और वो है ब्रह्मांड खप्पर। इसके बारे में तमाम मत हैं, लेकिन जमीनी शोधकर्ताओं और विद्वानों का मानना है कि अध्यात्म में परिभाषित ब्रह्मांड खप्पर कुछ और नहीं बल्कि ये कपाल खप्पर ही है। ये कपाल खप्पर का ही कमाल है जो मनुष्य के अंदर सत्य असत्य का भेद करने में बड़ी भूमिका निभाता है। विद्वानों का मानना है कि मनुष्य की देह बुद्धि से अलग यह मानव कपाल आत्म बुद्धि की तरफ प्रेरित करता है, उसका आभास कराता है। सभी में वो एक ही तत्व देखता है, वो ईश्वर ही को सब में देखता है, सब में आत्मा को ही देखता है, इसलिए उसमें भेद बुद्धि नहीं होती। Skull, that means container of the brain, is the highest এবং most precious organ of the human body. In our philosophical context, Brahmanda Khappar and Kapal Khappar is the same. वैज्ञानिक पद्धति से अगर अध्ययन कीजिए तब भी आपको ये समझ में आएगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म स्वरूप है मानव मस्तिष्क। जिस तरह से अंतरिक्ष, जिसको ब्रह्मांड कहिए आप, वो भगवान शिव की औरा से आच्छादित रहता है, ढका रहता है, तो मेरे हिसाब से उसी भगवान शिव के उस औरा का एक प्रतीक है कपाल, जिसके अंदर सूक्ष्म ब्रह्मांड आच्छादित रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके कहने का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जब हम ये मानकर चलेंगे कि ये कपाल जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क है, जिसको हम बुद्धि भी कह सकते हैं, जब तक वो शिव के स्वरूप से आच्छादित रहेगी तब तक उस दुनिया की समस्त बुराइयों से दूर रहेगी। अघोर के विषय में लिखी गई अघोर एक दृष्टि में नामक बेहद विश्वसनीय किताब में इसके लेखक स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह अस्थाना लिखते हैं कि मानव कपाल कोई मदारियों का खेल या तांत्रिकों के क्रियाकर्म का सूचक नहीं, बल्कि यह तो संपूर्ण शरीर का कर्ता धर्ता होता है।
अस्थाना जी लिखते हैं कि इसी कपाल में ही मानव मस्तिष्क होता है, जो हमारे सारे शरीर का संचालन करता है, जिसे मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। शरीर पूरा हमको परमात्मा ने या प्रकृति ने या ईश्वर ने या अघोरेश्वर ने ये प्रदान किया है, इसमें खोपड़ी ही सबसे ऊपर दिया है। यानी ये मस्तिष्क हमारा खजाना है, इससे हमारी नाना प्रकार की सारी गतिविधियां इसी से नियंत्रित होती हैं। अघोर एक दृष्टि में बताया गया है कि योग दर्शन के अनुसार योगी व महात्मा जन यहाँ स्थित प्राण वायु से तारतम्य स्थापित करने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं और इसे ब्रह्म रंध्र की संज्ञा या नाम से भी परिभाषित करते हैं। अघोर एक दृष्टि किताब के मुताबिक प्राण वायु से शुद्ध चीज और कोई नहीं होती, इसीलिए इसे शुद्ध से भी ऊपर यानी परम शुद्ध माना जाता है। ज्ञानी और प्रबुद्ध जन इसमें उपस्थित प्राणवायु को धनंजय प्राण से भी संबोधित करते हैं। कपाल में धनंजय प्राण का वास होता है और इसीलिए जब तक कि कपाल क्रिया नहीं किया जाता तब तक उसके अंदर वो विद्वान रहता है। Aghor saint uses the khappars, the skull of the human body, for various purposes. In the skull, there remains Dhananjaya Prana. The world is the Lila Bhumi of Pranamayi Sarveshwari Ma. The world is the manifestation of Prana Shakti. अघोर परंपरा में कपाल या खप्पर का उपयोग खाना खाने के एक पात्र यानी बर्तन के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि औघड़ या अघोरी साधक समाज में उपेक्षित वस्तुओं का उपयोग कर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने की पुरजोर कोशिश करते हैं और पृथ्वी पर बेवजह बोझ नहीं बढ़ाते। इसको पात्र के भी रूप में अघोर ने लिया है, क्योंकि वो उपेक्षित वस्तु होती है, किसी काम की तो है नहीं, इसलिए उन्होंने उसको पात्र के रूप में अपने में ले लिया है।